हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर ऑफ स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए हमेशा हर वीक में वीकली एनालिसिस लाता हूं जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं प्रॉपर कि अगले वीक में निफ्टी यानी मार्केट हमारा कैसा रह सकता है, क्या व्यू रह सकता है, मार्केट बुलिश या फिर बेयरिश, कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस और किस तरह से हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। बाकी प्री मार्केट के वीडियोस तो अपलोड ही होते हैं डेली बेसिस पे। तो ये सब अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें जिसके लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और अगर लिंक ना काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉकी इन्वेस्ट सर्च करेंगे तो आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका बेनिफिट ये रहेगा कि मैं लाइव मार्केट के जो भी अपडेट्स होते हैं मैं आपके साथ जरूर शेयर करता हूँ और जो भी मुझे अच्छी स्टॉक में पॉजिटिव दिखाई देती है तो मैं वो भी आपके साथ जरूर शेयर करता हूँ। और कुछ अपडेट जैसे कि वेबिनार्स होते रहते हैं तो उन सब की अपडेट्स आपको मिल जाएगी, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। वैसे मैंने एक वेबिनार आपके लिए बनाया था तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लोड कर रखा है, तो आप ये वीडियो जरूर देखिए, आपको काफी लर्निंग मिलेगी। कोई कंफ्यूजन या फिर क्वेरी हो तो आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए वीकली एनालिसिस देख लेते हैं, बट उसके पहले एक अपडेट है कि मेरी जो क्लासेस चलती हैं हर महीने उसमें से जो अगली बैच है वो 25 जनवरी से चालू होगी। तो आप अगर मुझसे सीखना चाहते हैं, आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिंपली आप ये वाला वीडियो देख लीजिए। होम पेज पे जो वीडियो पड़ा है इसमें मैंने अपनी क्लास के बारे में पूरा डिटेल दे रखा है। बहुत ही नॉमिनल फीस है, 5,000 रुपये की फीस है। बस 20 से 25 दिन की क्लास चलेगी। काफ़ी लंबा क्लासेस है और काफ़ी अच्छी लर्निंग मिलती है, तो आप जरूर ज्वाइन करिए। फिलहाल ये वीडियो देख लीजिए, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछिए इस नंबर पे, देन उसके बाद आप ज्वाइन करिए। 25 जनवरी और आपकी क्लास चालू हो जाएगी। ओके, चलिए तो अब शुरू करते हैं। अगले वीक में हमने जो है कि क्या करना है, लेकिन उसके पहले ये देख लेते हैं कि हमने इस वीक के लिए क्या प्लानिंग करी थी। तो इस वीडियो में जो कि हमारा इस वीक के लिए था, जो कि शुरू हुआ था 8 से लेकर के 12 जनवरी तक, और इसमें हमने जो प्लान करा था वो किया था मार्केट बुलिश टू, मतलब बुलिशनेस का हमारे यहाँ पे व्यू था, क्योंकि डेटा और प्राइस एक्शन दोनों वहाँ पे बुलिश दिखाई दे रहे थे। जो ये छोटा सा ये 8 तारीख का जो फॉल आया था, इसमें काफी लोगों को लगा कि ये बेरिश हो गया है, तो उन लोगों को लगा कि व्यू बदल गया है। जबकि मैंने उसी दिन के प्री मार्केट वाले वीडियो में फिर से मैंने बताया कि अभी भी व्यू चेंज नहीं हुआ है, हमारा जो वीकली वाला व्यू है वो अभी भी बुलिश है। तो मार्केट ने सपोर्ट लेकर के मार्केट आपका निफ्टी जो है कि नया हाई लगा दिया। यही हमारे व्यू ने परफेक्ट काम किया और ये परफेक्ट काम चल गया है। तो अब आगे देखते हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं आगे वाले वीक में। और देखिए, जब भी मैं व्यू शेयर करता हूं तो उसका ये मतलब नहीं कि आप उसी बेस पे ट्रेड करोगे, आप अपनी खुद की एनालिसिस भी करिए तब उसके बाद करिए, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ व्यू शेयर करता हूँ और मैं डेटा लॉजिक ये सब चीजें बताता हूँ और आप इसको अंडरस्टैंड करिए। दूसरी बात कि ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, तो इसको गलत सही होने पे आपको पता चल जाए उसकी मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आपको कैसे पता करना है कि जो हमारा व्यू है वो गलत हो रहा है या फिर सही हो रहा है। ओके, चलिए तो आप ये सब पूरा अच्छे से देखिए। और ये पूरा ग्लोबल क्यूज के साथ साथ मैं डेटा डिस्कस करता हूँ और डेटा के साथ चार्ट भी डिस्कस करता हूँ ताकि आपको पूरा व्यू निकल करके आ सके। सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, देखते हैं परफॉर्मेंस हमारा मार्केट में कैसा रहा। तो निफ्टी का अगर हम वीकली चार्ट को ओपन करें तो हमारे पास जो वीकली चार्ट है वो फिलहाल अगर हम देखें तो 0.85 बहुत ही नॉमिनल यानी 183-84 पॉइंट की रैली के साथ मार्केट आपका ऊपर बंद हुआ है। मार्केट में अभी भी बुलिशनेस दिख रही है और वो हमें यहाँ पे सामने भी दिखाई दे रही है। निफ्टी ने नया हाई लगाया था, हमारा जो प्लानिंग थी बुलिश वाला वो परफेक्ट काम कर गई है। मार्केट को ऊपर लेके जाने वाले कारण क्या थे, देखो निफ्टी की आईटी की रैली थी, आईटी वाली रैली की वजह से मार्केट आपका सपोर्ट मिला। और रिलायंस, तो जो रिलायंस है उसने भी नया हाई लगाया है, तो रिलायंस का कंटिन्यू बुलिशनेस और आईटी का सपोर्ट, इसकी वजह से आपका जो निफ्टी है वो ऊपर चली गई है। जबकि बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी दोनों ही मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो फिर निफ्टी बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि वो बैंकिंग सेक्टर की बैंकिंग स्टॉक्स की वजह से थोड़े से अंडर प्रेशर में है। लेकिन रिलायंस और आईटी के जो स्टॉक है वो फ्री है और आईटी की रैली के साथ साथ जो हाथी है रिलायंस उसने भी सपोर्ट कर दिया और निफ्टी हमारा ऊपर चला गया है। तो ये तो खैर हमारे मार्केट की बात थी, यानी कंस्टिट्यूएंट की बात थी। ग्लोबल फैक्टर क्या थे, ग्लोबल फैक्टर में देखा जाए तो ग्लोबल फैक्टर में ऐसा कुछ था नहीं, जो डेटा था वही था जो बुलिशनेस का इशारा कर रहा था। इसकी वजह से बाकी यूएस के जो मार्केट है, मैं आपको अगर यहाँ पे ओपन करके दिखाऊं तो यूएस के मार्केट भी जो है कि स्लाइटली यहाँ पे बुलिशनेस शो कर रहे थे, इसकी वजह से मार्केट ऊपर हुआ। डाउ जोन्स को अगर हम देखें तो डाउ जोन्स भी लगभग फ्लैट ही था, अगर हम देखें तो ये ऊपर जा रहा था। तो इसकी वजह से जो सेंटीमेंट था ग्लोबल वाइज और जो हमारे यहाँ का डेटा का सेंटीमेंट था वो भी बुलिश था। सो मार्केट ने आपका नया हाई लगा दिया था। अब फिलहाल देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि
आगे आने वाले कौन सी चीज़ें हैं जो फैक्टर कर सकती हैं। हालांकि अभी न्यूज़ निकल के आई, आप सबको पता होगा, मैं वो यहाँ पे अभी कर देता हूँ, बट उसमें टाइम लग जाएगा तो रहने देते हैं। शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ। देखिए शॉर्टकट में ये है कि जो हमारे यहाँ के डेटा हैं, जैसे कि जो PMI डेटा आता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा आता है, इन्फ्लेशन के जो नंबर्स आते हैं, वो सभी नंबर्स थोड़े से नेगेटिव आने शुरू हुए हैं, थोड़े से खराब आने शुरू हैं। मैं थोड़ा वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा वीकली मतलब मंथली बेसिस पे ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। बाकी कोई खास बहुत नेगेटिव नहीं है, लेकिन हाँ स्लाइटली नेगेटिव है। तो हो सकता है इस नेगेटिविटी की वजह से मार्केट जो है थोड़ा सा सेटबैक में आ जाए, और वो डिपेंड करता है कि भाई क्या मार्केट करेगा। वो प्राइस सेक्शन में भी हमें दिख जाएगा, डेटा में भी दिख जाएगा। लेकिन तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा जो डेटा निकल के आए, जैसे कि PMI का डेटा है हमारे यहाँ का, प्लस होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा मतलब बढ़ा है, और PMI का डेटा थोड़ा सा घटा है। तो बेसिकली प्रोडक्शन के डेटा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डेटा जो है कि वो कम हुए हैं, और आपके इन्फ्लेशन के नंबर से बढ़े हुए हैं। तो ये सब चीज़ें जो है थोड़ी सी नेगेटिव हैं मार्केट के लिए, जो न्यूज़ वाइज काम कर सकती हैं। तो न्यूज़ वाइज यही डेटा नेगेटिव है, और कुछ नेगेटिव है नहीं। हमारा जो रिजर्व है वो बढ़ा है, ये भी याद रखिए। उसके साथ साथ अगर हम देखें अगले वीक के लिए क्या कर सकता है परफॉर्म, यहाँ पे अपडेट, तो US का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देख लेते हैं। तो बॉन्ड यील्ड जो है अभी भी यहाँ पे ऊपर बुलिश था, यहाँ पे आकर के फ्लैट, यहाँ पे सपोर्ट लेकर के फिर से ऊपर जा रहा है। तो अगर ये ऊपर ही जाएगा, यहाँ पे फिक्स है, तो ये ऊपर जाएगा तो मार्केट हमारा थोड़ा बहुत नेगेटिव प्रेशर में आएगा, यानी अंडर प्रेशर आएगा। तो इसमें ये हो सकता है कि अगर हमारी बहुत चीज़ें सही हैं तो मार्केट नहीं बढ़ेगा, लेकिन गिरेगा नहीं, ये भी याद रखो। लेकिन अगर हमारी चीज़ें खराब हो गई और ये बढ़ गया तो हमारा मार्केट गिर जाएगा। गिरने का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, स्लाइटली 100, 200, 300 पॉइंट की फॉल आ सकती है। आप इसको यहाँ पे अंडरस्टैंड करके चलो। तो एक प्राइस एक्शन देखना है, डेटा देखना है, और एक व्यू बनाना है। मैं वही कर रहा हूँ। तो पहले सब चीज़ों को देख लेते हैं, देन उसके बाद फाइनल कंक्लूजन आपको मैं देता हूँ। तो यहाँ से जो नेगेटिविटी आ सकती है, वो पहली नेगेटिविटी बाहर से आ सकती है, वो है US का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। ये ऊपर जाएगा और हमारा मार्केट या तो गिरेगा या तो फिर नहीं बढ़ेगा, साइडवेज हो जाएगा। आप ये मान के चलो। क्यों? क्योंकि ये जो होता है हमारे मार्केट को नेगेटिव इंपैक्ट करता है। इसके साथ साथ अगर हम डॉलर इंडेक्स को देखें, तो जो डॉलर इंडेक्स है वो आपसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। ये रिवर्स हो गया, मार्केट हमारा गिरा भी था। उसके बाद यहाँ पे साइडवेज हो रहा है। तो साइडवेज होने के बाद अगर ये इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर निकल गया, जो कि 103 है, तो ये ऊपर ही चला जाएगा, और ये हमारे मार्केट के लिए काफी नेगेटिव इंपैक्ट करेगा। बिकॉज डॉलर इंडेक्स जब बढ़ता है तो हमारे इक्विटीज पे बुरा असर होता है। तो अगर ये बढ़ गया तो हमारा मार्केट गिर सकता है, और अगर नहीं भी गिरेगा तो बढ़ेगा नहीं, ये बात की तो गारंटी है, फिक्स करके चल लो। ओके, तो थोड़ा सा अगर हम देखें तो दो चीजें निकल के आ रही है। पहला, हमारे यहाँ के जो न्यूज है सेंटिमेंट वाइज जो डेटा निकल के आ रहा है वो थोड़ी सी नेगेटिव है, स्लाइटली नेगेटिव है। यहाँ पे ये अभी भी बुलिशनेस का इशारा नहीं दिया है, कंफर्मेशन नहीं है, ये गिर भी सकता है। बट इस प्राइस सेक्शन में जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो बुलिश ही होता है, ये बात याद रखो। और US के 10 ईयर बॉन्ड को हमने देखा तो वो बुलिशनेस का इशारा कर रहा है। तो डेटा से नेगेटिविटी समझ में आ रही है, और यहाँ से नेगेटिविटी समझ में आ रही है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर जी पिछले वीक में आप बुलिश थे, इस वीक में बेरिश हो गए। अरे भैया ये मार्केट है, आपको नहीं अगर बदलोगे, अपने व्यू को नहीं बदलोगे, अपनी पोजीशन को नहीं चेंज करोगे, तो इसमें आप बाहर हो जाओगे मार्केट से। आपको अपने व्यू को बदलते रहना पड़ेगा। दिस इज द मार्केट एंड दिस इज रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट। ओके, और आप लोग अगर मुझे फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों को पता होगा कि मैं परफेक्ट, मतलब भगवान की कृपा से हो जाता है। मैं ये तो नहीं कह सकते मैं परफेक्ट कर रहा हूँ, भगवान की कृपा से हो जाता है। वीक क्लासेस हमारी बहुत ही मतलब उसका जो सक्सेस रेट है काफी हाई है। हमने जो वीक क्लासेस में प्लानिंग कर दी है वैसा ही होता है मोटा मोटी। कभी कभार कोई गलत न्यूज आ जाए तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत हो सकता है सर, बाकी हमारी ग्लोबल जो वीकली एनालिसिस होती है गलत नहीं होती। ओके, तो ये भी मैं उम्मीद करूंगा कि गलत हो जाए बिकॉज देखो मार्केट ऊपर है और हमारी पोर्टफोलियो ऊपर है, तो अगर गिरेगा तो मार्केट में पोर्टफोलियो भी गिरेगा, तो इसमें वाट लगेगी सबकी। तो इस बार मैं उम्मीद करूंगा कि जो मेरा व्यू है वो गलत हो जाए। ओके चलिए, खैर मार्केट है। तो सिंपल फंडा ये है कि अगर भाई न्यूज की वजह से थोड़ा सा नेगेटिव, पहला पॉइंट मिल गया, और US 10 ईयर बॉन्ड ऊपर जाने वाला है तो उसका दूसरा नेगेटिविटी, यहाँ से अगर ये ऊपर चला गया तो फिर पक्का बेरिश ही हो जाएंगे। और ये तीनों अगर अगेंस्ट में रहेंगे तो हमारा मार्केट अगर नहीं बढ़ेगा तो मतलब सॉरी गिरेगा नहीं तो बढ़ेगा भी नहीं, ये भी याद रखो। बिकॉज ये चीजें नेगेटिव इंपैक्ट करती हैं। तो अगर हमारी चीजें सही हैं, नहीं बढ़ेगा तो नहीं गिरेगा तो कम से कम बढ़ेगा भी नहीं, ये भी मान के चलते हैं। तो फिलहाल यहाँ से जो डॉलर इंडेक्स के से जो इशारा निकल के आ रहा है वो न्यूट्रल है, यहाँ पे कुछ नहीं बना है, क्योंकि ऊपर जाएगा तब देखेंगे, एक दो दिन के प्राइस सेशन पे समझ में आएगा। अभी तो फिलहाल ये न्यूट्रल है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है थोड़ा सा स्लाइटली बुलिशनेस की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये भी एक तरीके से
अंडरस्टैंडिंग है। और बाय द वे यहाँ पे एक सेलिंग हो रखी है, तो हो सकता है अगर ये यहाँ से रिवर्स कर जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये भी मैं उम्मीद करूंगा। अगर रिवर्स हो गया तो फिर पक्का समझो कि मार्केट हमारा फिर से बुलिश रहेगा, ये दिक्कत अब आने वाली नहीं है, तो ये भी अंडरस्टैंड करके चलो। ओके, फिलहाल 10 ईयर बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स अगर देखें तो न्यूट्रल ही समझ में आ रहा है, खास समझ में नहीं आ रहा है, ये बात मान के चलते हैं। तो यहाँ से हमने ग्लोबल क्यूज देख लिया, क्रूड ऑयल को देख लेते हैं। तो क्रूड ऑयल जो हमारे पास है, क्रूड ऑयल फिलहाल अभी यहाँ पे बुलिशनेस का इशारा फिर से कर रहा है, और मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कट बताया था कि बुलिश हो जाएगा, और ये अभी भी सपोर्ट ले रहा है, तो बुलिश होने का यहाँ पे उम्मीद है। तो अगर साइडवेज होकर के फिर से बुलिशनेस का देगा तो ये भी एक तरीके से महंगाई को आग लगाएगा, महंगाई की आग में घी डालेगा बेसिकली। तो महंगाई बढ़ेगी, तो महंगाई बढ़ने से कमोडिटी के जो रेट हैं वो बढ़ जाएंगे, बेसिकली जो कंज्यूमर प्राइसेस हैं वो सब बढ़ जाएंगी, तो वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेक्टर को नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। पूरा ओवरऑल इकोनॉमी को भी करता है, बट ओवरऑल वो स्पेसिफिक सेक्टर को करेगा। तो यहाँ से फिलहाल अभी कुछ इशारा नहीं मिल रहा है, स्लाइटली ये साइडवेज है, तो इसको रहने देते हैं, इसमें 1-2 हफ्ते बाद समझ में आएगा। तो मार्केट में ग्लोबल क्यूज की वजह से जो निकल के आ रहा है वो स्लाइटली न्यूट्रल निकल के आ रहा है, और मैं इसको न्यूट्रल टू नेगेटिव मान के चलता हूँ। अब इसके साथ साथ अगर हम अपने यहाँ के डेटा को देख लें, तो हमारे यहाँ का डेटा सबसे पहले हम FIS के डेटा को चेक करते हैं कि भाई उन्होंने क्या करा है। तो यहाँ पे कैश मार्केट में थोड़ी सी सेलिंग हुई है पिछले वीक में, यहाँ से भी सेलिंग हुई है, यहाँ पे भी सेलिंग हुई है। तो अगर हम देखें तो 8 जनवरी को छोटी सी बाइंग, फिर उसके बाद सेलिंग, उसके बाद सेलिंग, उसके बाद सेलिंग, उसके बाद छोटी सी सेलिंग। तो ओवरऑल पिछला जो वीक था कैश मार्केट में इन्होंने सेलिंग करी है और कुछ नहीं किया है। ये साले आते हैं खरीदते फिर बेच के भाग जाते हैं, तो क्या ही कर सकते हैं। सिंपल फंडा ये कि इन्होंने सेलिंग करी है। फ्यूचर के डेटा को अगर हम देखें तो फ्यूचर का डेटा इनका जो है वो कह रहा है कि सेलिंग हुई थी, और यहाँ पे सेलिंग हुई थी, फिर उसके बाद बाइंग करी है, फिर सेलिंग करी है, फिर बाइंग करी है। तो फ्यूचर का डेटा जो है इनका थोड़ा सा बाइंग की तरफ इशारा कर रहा है, मतलब इंडेक्स का डेटा मैं बात कर रहा हूँ, तो ये बुलिशनेस का इशारा कर रहा है। कैश मार्केट में उन्होंने सेलिंग करी है, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग करी हो, ये भी हो सकता है, और फ्यूचर के मार्केट में बाई हो रखा है, तो न्यूट्रल हो जाएगा दोनों, फिर से मैं मान लेता हूँ न्यूट्रल हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शंस में डेटा हम देखें तो यहाँ पे भी सेलिंग हुई थी, उसके बाद बाइंग हुई है। तो ये जो ऑप्शंस की बाइंग होती है ये हेज करने के लिए होती है, तो यहाँ पे भी मैं मानूंगा कि हेजिंग है, तो खास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी बाइंग कर रखा है उसको यहाँ से ऑप्शंस के तरीके से हेज कर रखा है, तो इन दोनों का भी व्यू निकल के आ जाएगा न्यूट्रल, क्योंकि नेट बेसिस पे बुलिश नहीं है। अगर नेट बेसिस पे बुलिश होते तो मैं मानता हूँ कि हाँ बुलिश है, या फिर नेट बेसिस पे बेरिश होना था। तो नेट बेसिस पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं इसको इसी तरह से देखता हूँ। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग कुछ अलग हो सकती है, आप उसको फॉलो करो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे फॉलो करो। ओके, मेरी अंडरस्टैंडिंग जो कहती है मैं वही बताता हूँ, और मेरा वही काम है। जो लोग मुझसे मतलब वाकया रखते हैं वो देखते हैं वीडियो को और लाइक भी करते हैं। जो लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है तो वो चाहे तो पूछ सकते हैं, या फिर आप सिंपली जो है कि अपना व्यू ही यूज करिए, मेरे हिसाब से मत चलिए। तो यहाँ से भी जो निकल के आ रहा है डेटा न्यूट्रल निकल के आ रहा है। और अब अगर हम इसके इंडिविजुअल निफ्टी के डेटा को देख ले तो हमारे पास फ्यूचर का जो OI है वो इंक्रीज हुआ है। तो फ्यूचर का OI इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बुलिशनेस का इशारा है। और ठीक है, OI बढ़ रहा है तो सेलिंग भी मतलब हो सकता है, सेलिंग के लिए भी बनाएगा रखा है पोजीशन, ये भी हो सकता है। बट फिलहाल जो अभी निकल कर आ रहा है वो बुलिशनेस का इशारा कर रहा है। ऑप्शन चेन को देखें तो ऑप्शन चेन भी हमारे पास जो है वो 1.43, तो यहाँ पे जो मार्केट है ओवरबॉट के इशारे में है, मतलब 1.43 का जो PCR होता है वो ओवरबॉट का होता है। तो फ्यूचर के OI के डेटा को देखें अगर हम यहाँ पे बुलिशनेस, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ओवरबॉट, तो हम इसको स्लाइटली क्या मानेंगे, बुलिशनेस का इशारा देंगे, बिकॉज जो डेटा है वो बुलिशनेस की तरफ इशारा कर रहा है। ओके, लेकिन ओवरबॉट है तो यहाँ पे कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, आप ये मान के चलो। देखो फिलहाल ये जैसे कि आपका ये, अब मैं बताता हूँ, देखो जो लोग नए उनको बता दूं, देखो ये अगर चीज होती जैसे अभी दिखाई दे रही, जैसे कि OI बढ़ रहा है, आपका प्राइस बढ़ रही है, उस टाइम पे अगर ये PCR 1.1 1.2 इसके नीचे होता ना तो पक्का बुलिश था। लेकिन अभी 1.4 का PCR है, तो 1.4 के PCR में क्या होता है, वहां पे थोड़ा सा हम बायस जो हो जाता है वो ओवरबॉट की तरफ हो जाता है। अब जब ओवरबॉट है तो ये जो फ्यूचर का OI जो बढ़ रहा है ना, तो हम इसको यही मान लेते हैं कि ये सेलिंग करी गई है, मतलब हम ये मानते हैं कि सेलिंग पोजीशन क्रिएट करी जा रही है। ओके, ऑल्दो अगर इसमें शॉर्ट कवरिंग हो जाती है तो फिर क्लियर हो जाता है कि बुलिशनेस ही है। ओके, याद रखो, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, जब तक मतलब कि शॉर्ट कवरिंग नहीं आती, तब तक हम यही मानते हैं कि ऑल्दो यहाँ पे जो है कि बुलिश पोजीशन नहीं बल्कि सेलिंग के लिए पोजीशंस बिल्टअप करी जा रही हैं। तो यहाँ से इशारा निकल के जो आ रहा है वो न्यूट्रल ही मैं मानता हूँ, इसको मैं बुलिश नहीं मानूंगा, इसको मैं न्यूट्रल ही मानूंगा।
ओके, हमारे पास जो सपोर्ट है वो 21,700 का बहुत अच्छा सपोर्ट है, बिकॉज यहाँ पे पुट का वही सबसे ज्यादा है, और जो रेजिस्टेंस है वो 22,000 का रेजिस्टेंस है। अभी हम फिलहाल उसके पास ही बैठे हैं, तो हो सकता है 22,000 का टच भी हो जाए, तो ठीक है। फिलहाल यहाँ पे पुट साइड वाई ज्यादा है, तो हम बुलिशनेस का इशारा ही समझेंगे। तो ये हमारे पास जो निकल के आ रहा है 22,000 का रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, बट हम 22,000 का रेजिस्टेंस को नहीं मानेंगे। हम जो अगला मेन रेजिस्टेंस मानेंगे 22,300 का मानेंगे। तो आने वाले वीक के लिए 21,700 का हमारे पास सपोर्ट है ऑप्शन चेन के हिसाब से, और 22,300 का हमारे पास रेजिस्टेंस है। 21,700 और 22,300 के रेजिस्टेंस के साथ हम 21,700 सपोर्ट और 22,300 के रेजिस्टेंस के साथ हम अगले वीक के लिए प्लानिंग करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैंने आपसे क्या कहा था पिछले वीक में, मैंने आपसे कहा था अगर इस साइड पुट का ओवाई बढ़ना शुरू हो जाए और कॉल का ओवाई घटना शुरू हो जाए तो आप ये समझोगे कि बुलिश है, और ये देखो आपके पुट ओवाई कैसे बढ़ रहे हैं। तो यही सब चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा व्यू बनता है उस व्यू में अगर कुछ गलती होने वाली है, वो गलत जाने वाला है, तो आप उसको भी अंडरस्टैंड कर सकते हो कैसे, यहाँ ऑप्शन चेन के डेटा को देख करके। लेट से मैंने आपसे कहा बुलिशनेस, तो आप देखो कि यहाँ पे पुट के वाई बढ़ रहे हैं, क्या बढ़ रहे हैं, तो हमारा व्यू सही है। लेकिन अगर कॉल के वाई बढ़ रहे हैं तो ये समझो कि हमारा व्यू गलत होने वाला है। तो ऐसे ही आप अंडरस्टैंडिंग करके चला करो। ओके, तो सिंपली ये अभी भी जो हमें दिखाई दे रहा है बुलिशनेस का इशारा कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे पुट के वाई ज्यादा है और यहाँ पे कॉल के वाई कम है, तो एक सपोर्ट कहीं ना कहीं मिल सकता है, ये बात मान के चलिए। अब हमने निफ्टी के लेवल्स को देख लें, तो लेवल्स हमारे पास जो है डेली टाइम फ्रेम पे तो बुलिशनेस है। मैं अपना फेवरेट टाइम फ्रेम यूज करता हूँ 4 घंटे का, जो कि आप सबको पता है अगर आप लोग मुझे काफी दिनों से फॉलो कर रहे हो। पिछले वीक के लिए हमारा जो सपोर्ट था यहीं पे कहीं पे था और वहीं से रिवर्स हो गया है। तो अब देखो यहाँ पे एक ब्रेकआउट तो हुआ है, ओके, एक ब्रेकआउट तो हुआ है, तो ये ब्रेकआउट जो है कि बुलिशनेस का इशारा कर रहा है प्राइस एक्शन वाइज। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम बहुत बड़ी नहीं है, तो वॉल्यूम नहीं है, दिस इज वाई यहाँ पे जो निकल के आता है वो कंफर्मेशन नहीं होता कि यार ये बुलिशनेस काम कर जाएगी। ओके, तो हमारे पास सपोर्ट हम मान के चलते हैं अगले वीक के लिए। तो अगले वीक के लिए हमारा जो सपोर्ट होगा वो पहला सपोर्ट है ये वाला, और दूसरा जो सपोर्ट है ये वाला। तो इन दो सपोर्ट्स के साथ हम जो है कि अगले वीक को पार कर जाएंगे, ये मुझे लगता है, और फिर अगले वीक के बाद देखेंगे क्या हो सकता है। तो और उसके बाद नेक्स्ट वीक में काफी ज्यादा टर्बुलेंस भी है। 20 तारीख को यूएस के जो डेट सीलिंग का है वो आने वाला है, तो फिर हम उसको आगे देखेंगे। बट फिलहाल यहाँ पे मान के चलते हैं कि हमारे पास जो 21,600 का और 21,460 का सपोर्ट है वो काम कर सकता है और करेगा, और इसी तरीके से हम मार्केट में रहेंगे। तो ये हमारा एक तरीके से यहाँ पे आने पे हम बाइंग का ही प्लान करेंगे, ये भी आप याद रखो। तो ये हमारे पास 21,600 का सपोर्ट है। 700 पे हमने देखा है रेजिस्टेंस है वहां पे, 700 पे जो हमने देखा है कि ऑप्शन चेन का सपोर्ट है, तो ऑप्शन चेन के सपोर्ट को हम थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं प्राइस एक्शन के साथ। तो 600 के सपोर्ट को हम मान के चलेंगे, प्राइस एक्शन वाला और ऑप्शन चेन वाला दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो हमारे पास 600 का निकल का आता है। अब आप बोलोगे सर जी कैसे किया आपने, इसके पीछे का क्या लॉजिक है? तो ये लॉजिक जनरली सीक्रेट होते हैं, बट आप मान के चलो कि ऐसा ही करना चाहिए, थोड़ा सा मिक्स करके चलना चाहिए। ओके, तो सिंपली यहाँ पे आपके बेसिकली 600 का सपोर्ट हम लेकर के चलेंगे, और यहाँ पे अगला सपोर्ट है 460 का। तो अगर 600 का टूटा तो अगला वाला ये वाला है, लेकिन इस एरिया में आने पे आपको बाइंग करना है, थोड़ा सा आप याद रखो। ओके, थोड़ा सा स्लाइटली आप बाइंग करना है, ये भी याद रखो। ऊपर की तरफ तो ब्लू स्काई जोन में है, कहीं भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेलिंग ऊपर से आएगी तो देखा जाएगा, बट फिलहाल ये हमारे पास सपोर्ट है। रजिस्टेंस 22,300 को ही मान के चलेंगे, जो कि हमें ऑप्शन चेन में दिखाई दे रहा है, तो हम उसी को मान करके चलेंगे। तो अगले वीक के लिए जो हमारा फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे बनता है वो ये बनता है कि न्यूट्रल मीन्स की साइडवेज, हमारा साइडवेज का इशारा निकल के आ रहा है, और 21,700 के सपोर्ट के साथ 22,300 के रेजिस्टेंस के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। ये हमारा पहला कंक्लूजन निकल के आ रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन बुलिश है लेकिन सपोर्ट नहीं है वॉल्यूम का, तो यहां से न्यूट्रल हो गया। आपका डेटा बुलिश है, और लेकिन जो आपका जो पीसीआर है वो आपका क्या कहते हैं सिंपली ओवरबॉट जोन में है, तो वहां से न्यूट्रल हो गया। जो डॉलर इंडेक्स और ये सब चीजें हैं ये भी बहुत ज्यादा इशारा नहीं कर रहे हैं बेरिशनेस का या फिर बुलिशनेस का, तो यहां से न्यूट्रल हो गया। तो जो चीजें निकल के आ रही हैं वो न्यूट्रल निकल के आ रही हैं, तो न्यूट्रल के केस में हम साइडवेज का इशारा कर लेते हैं, मतलब मार्केट हमारा बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं करेगा, साइडवेज रहेगा। लेकिन इसमें हमें वॉलेटिलिटी काफी देखने को मिल सकती है, ऊपर नीचे मार्केट होगा, तो आपको इंट्राडे में अच्छे अच्छे पोजीशंस मिलेगी, अच्छे अच्छे पॉजिटिव्स मिलेगी। इंट्राडे में ट्रेड करो, प्राइस एक्शन को फॉलो करो, वहां पे आपको अच्छे खासे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो ये निफ्टी के लिए अंडरस्टैंडिंग थी। फाइनल जो कंक्लूजन है वो हमारा साइडवेज यानी वोलेटाइल का इशारा निकल के आ रहा है।
ओके, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग थी। अब इसको आप खुद से अपने तरीके से भी समझो, फिर उसके बाद यूज करो। बाकी मेरे कहने पे मत चलना, ये भी आप याद रखो। मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये भी आप याद रखिए। तो टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। इसके साथ साथ अब अगर हम देखें किसी सेक्टर में फोकस करना है तो सेक्टर में आप सबको बताता हूँ। देखो फिलहाल तो IT सेक्टर हीरो है और वो चल रहा है काफी अच्छा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो सिंपली सेक्टर वाइज यहाँ पे क्या हो रखा है एक्टिविटी को देख लेते हैं। तो सेक्टर वाइज जो एक्टिविटी हमारे पास है, फाइनेंशियल सर्विसेज में यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट गई है वो 6,277 करोड़ की गई है। इन्फॉर्मेशन में IT में भी गई है। यहाँ पे देखिए वही यही वजह है, यही सब चीजें आप देखा करो। और ये स्टॉक एज का प्लेटफॉर्म है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इसको यूज करो। और इनके प्रीमियम वर्जन को भी लेना है तो आप ले सकते हो। इसके लिंक जो है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से इंस्टॉल कर सकते हो और यूज कर सकते हो। ओके, तो सिंपली IT सेक्टर में भी अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली। यहाँ पे हमें डेटा में भी दिख रहा है कि डेटा यहाँ पे बना था अच्छा खासा। गैस एंड ऑयल एंड गैस कंज्यूमर फ्यूल्स, यहाँ पे भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हो रखी है, तो यहाँ पे भी हमें रैली आ सकती है, ध्यान रखना है। कैपिटल गुड, यहाँ पे अगेन बीच में कुछ सेलिंग हो रही थी कैपिटल गुड में, आपने देखा होगा ABB, SRF और सीमेंस ये सब गिरे थे, लेकिन उसके बाद फिर से यहाँ पे आपका नवंबर से बाइंग चालू हो गई। और नवंबर से जब बाइंग चालू हो गई तो आपने देखा होगा कि ABB ने ऑल टाइम हाई लगा दिया था। सीमेंस भी आपका आई थिंक हाई के करीब ही है या फिर लगा दिया होगा, इसने देखना पड़ेगा। SEI होगा, सीमेंस यहाँ पे ऑलमोस्ट लगा दिया है, आप यहाँ पे ध्यान सकते हो, तो ऑलमोस्ट लगा दिया था, ये आपका दिसंबर में लगा है। ओके, तो ये सब चीजें अंडरस्टैंड करो कि यहाँ पे आपको डेटा में जो दिखेगा ना, आप उसके बेस पे अगर कुछ एक देखो आपको डायरेक्शन मिल जाती है। डेटा से क्या होता है, आप तो चार्ट देख सकते हो, लेकिन चार्ट में क्या होता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो आप अगर डेटा देखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और वही मैं अपने क्लासेस में सिखाता हूँ, मैं हमेशा डेटा को ही वैल्यू देता हूँ। डेटा और प्राइस एक्शन दोनों साथ में, मतलब डेटा के साथ चार्ट दोनों को मिक्स करके देखेंगे तो हमें कॉन्फिडेंस आता है। ये बात आप मान के चलो। ओके, तो यहाँ पे फिलहाल जो कैपिटल गुड में अभी भी बाइंग हो रही है, तो यहाँ पे भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन मटेरियल और अदर्स में भी आ रहा है, यहाँ पे माइनिंग्स में दिखे। और यहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी आ रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में तो मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ, पहले से ही बुलिश था, जब सब बेरिश थे, मैं फिर से बुलिश हूँ, तो यहाँ पे आप मान के चलो। उसके बाद और अगर हम देखें तो जो हमारे पास दिखाई दे रहा है वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल में भी आ रहा है और यूटिलिटीज, और यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग हो रही है। तो यहाँ पे यूटिलिटीज में, मीडिया एंटरटेनमेंट में सेलिंग हो रही है। तो मीडिया में हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग की जा रही हो, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मीडिया में थोड़ा सा कॉशियस रहो। मीडिया ने ऑल टाइम हाई लगाया था, आई थिंक कल या परसों बहुत अच्छा मीडिया चला था। तो मीडिया के स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको आप देख करके लालच में मत आना। ये एक्चुअली देखो मीडिया में, ऐसी बात तो पहली बात तो दम कुछ है नहीं। ओके, और मैंने अपने आई थिंक नवंबर वाले वीक क्लासेस में आप सबको कहीं ना कहीं बताया होगा कि मीडिया सेक्टर बुलिश होगा। और मीडिया सेक्टर में मैंने वहां से बुलिश, मैं आपको दिखाता हूँ। CNX मीडिया, लोग मीडिया में यहाँ से बुलिश है बेसिकली। यस, जुलाई, तो जुलाई की बात है। जुलाई वलाई से मैं मीडिया में बुलिश हूँ, बिकॉज यहाँ पे जब कंसोलिडेशन होकर के ब्रेकआउट हुआ था तब हम बुलिश हो गए थे। वहां से काफी अच्छा परफॉर्मेंस मिला। UFO मूवीज और आपके UFO मूवीज के साथ साथ टीवी नेट 18 नेटवर्क एंड इसके साथ साथ आपका बालाजी टेलीफिल्म्स, इन स्टॉक्स ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, रिटर्न भी दिया। और मैंने आप लोगों को कहीं ना कहीं सजेस्ट भी किया था यहाँ पे। तो ये बेनिफिट्स अच्छे खासे मिले हैं, बट अभी यहाँ पे सेलिंग हो रही है, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस हो जाना चाहिए मीडिया सेक्टर में। ओके, अंधी दौड़ में नहीं भागना चाहिए, ये बात आप याद रखो। बाकी के टेक्सटाइल में भी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, आपके टेलीकम्युनिकेशन में भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई है, रियलिटी में भी थोड़ी बहुत चालू हो गई है, बट रियलिटी में आई थिंक ये नॉर्मल रहेगा, मुझे नहीं लगता कि आगे कंटिन्यू करेगा। फिलहाल अभी फाइनेंशियल सर्विसेज में फिर से इन्वेस्टमेंट चालू हो गई है। टेक्नोलॉजी में फोकस है तो आप वहां पे फोकस करिए। ऑयल एंड गैस में अभी फोकस करिए, काफी दम है। गेल वोल में इन सब में काफी दम रहेगा, आप उसमें फोकस करिए। अच्छे स्टॉक्स आप पकड़िए, काफी अच्छी आपको रैली देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल ये डेटा वाइज था। सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो यहाँ पे हम सिंपली इंडाइसेस में आ जाएंगे, और इंडाइसेस में आने के बाद अगर हम यहाँ पे गेनर्स में देखेंगे तो 1 वीक का गेनर जो है हमारे पास IT सेक्टर सुपर है, हीरो है, डिजिटल इंडिया इंडेक्स, इसने भी IT के साथ ही काम किया है। और रियलिटी सेक्टर, रियलिटी हमने देखा था पिछले वीक में परफॉर्मेंस था, अभी यहाँ पे भी परफॉर्मेंस है। तो 4% का भी रिटर्न निकल के आ रहा है, तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप अगर अच्छे स्टॉक्स को पकड़ लेते हो तो आपको काफी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और स्टॉक्स को कैसे पकड़ना है वो सब मैंने आपको बताया था कि इस सेक्टर पे क्लिक करो और इसके स्टॉक्स पे क्लिक करो, और जो भागे हैं उनको आप यहाँ पे फोकस करो। ओके,
तो ये सब चीज़ें मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ, आप इसको जरूर सीखिए, समझिए, और ज़्यादा अच्छे से सीखना है तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी का वेबिनार ज्वाइन करिए, किसी को सीखिए। और आप मुझसे सीखना चाहते हो तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे तो मैं ये सब चीज़ें बहुत ही डिटेल में समझाता हूँ, और हैंड होल्डिंग सपोर्ट है, प्लस सही टाइम पे कहाँ पे एंट्री करनी है वो भी बताता हूँ। तो ये मार्केट्स में कुछ थी, और आप यहाँ पे जरूर फोकस करिए। लूजर्स में अगर हम देखें तो लूजर्स में हमारे पास है FMCG और बैंकिंग। बैंकिंग में हालांकि लूजिंग हो रही है तो कोई बात नहीं, बट वहाँ पे बाइंग भी चालू है। फाइनेंशियल सर्विसेज में भी सेम चीज हो रही है, बाइंग चालू है। तो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हम करेंगे। तो फोकस आपको रखना है अभी भी कहाँ पे, इन स्टॉक्स में। मीडिया पे थोड़ा सा मीडिया से थोड़ा सा फोकस हटा दीजिए, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करिए। IT में और आपके डिजिटल इंडिया में और रियलिटी में अभी भी फोकस रखिए। ऑयल एंड गैस में आपने देखा कि बाइंग हो रखी है, तो वहाँ पे भी फोकस रखिए, यहाँ पे आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। ये एनालिसिस थी आगे आने वाले वीक के लिए। मार्केट का जो व्यू हमने निकाल के रखा है, कोई बहुत ज्यादा तड़क भड़क अपडेट नहीं है, तो न्यूट्रल टू हमने रखा है, न्यूट्रल रखा है, मतलब कि वॉलेटिलिटी का रखा है, साइडवेज का इशारा रखा है। स्टॉक्स में हमें कहाँ फोकस करना है, मतलब सेक्टर्स में कहाँ फोकस करना है वो हमने डिस्कस किया। लेकिन एक अपडेट दे दूं कि यहाँ पे जो भी स्टॉक्स मैंने डिस्कस किए वो सब एजुकेशन पर्पस के लिए थे। सेक्टर जो हमने डिस्कस किए सब एजुकेशन पर्पस के लिए थे। आप अपनी एनालिसिस खुद से करना, फिर उसके बाद ही ट्रेड करना, मेरे कहने पर ट्रेड मत करना। बाकी आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछते रहिए और फॉलो करते रहिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।